चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। ओके, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ने से पहले मेक श्योर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। अल्डोल कंडेंसेशन और उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में था वीडियो, मेक श्योर आपने देखा होगा। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंशिएट क्या है, अल्डोहल और क्रॉस अल्डोल में क्या फर्क है। अल्डोल जो है वो क्या देता है, एक सबस्ट्रेट देता है। ओके, और क्रॉस अल्डोल जो है ये दो सबस्ट्रेट देता है। दो सबस्ट्रेट होते हैं वो एक दूसरे से इंटररिएक्ट करते हैं। एक सबस्ट्रेट क्या करता है, खुद से ही इंटररिएक्ट करता है, खुद से ही जो है रिएक्ट करता है। ओके, तो किस तरह से रिएक्ट करता है आइए बात करते हैं। देखें यहाँ पर सपोज करें हम यहाँ पर कंपाउंड, यहाँ पर दो डिफरेंट कंपाउंड हो गए। ओके, CH3CHO एसिड अल्डिहाइड है। ओके, अब देखें एक हमारे पास है एसिड अल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास क्या है CH3COCH3 एसीटोन है। एसिड अल्डिहाइड जो है ये खुद से भी रिएक्ट हो सकता है, इससे भी रिएक्ट हो सकता है। एसीटोन जो है ये खुद से भी रिएक्ट हो सकता है, एसिड अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, इससे भी रिएक्ट हो सकता है, ये इससे भी रिएक्ट हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, ये मैं आपको आगे मजीद मैकेनिज्म में बताऊंगा। ओके, चलें अब देखें एसिड अल्डिहाइड और एसीटोन को हम क्या कराएंगे, डाइल्यूट कराएंगे। क्वेश्चन ये है डाइल्यूट कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट प्रोसेस ऑफ NaOH। ओके, NaOH के साथ हम कंडेंसेशन कराएंगे, हीटिंग प्रोसेस होगा तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी हमारी, प्रोडक्ट किसकी फॉर्मेशन होगी। एसिड अल्डिहाइड क्या देगा, दो हाइड्रोजन देगा, और एसीटोन जो है ये क्या देगा, एक ऑक्सीजन देगा। ओके, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलेंगे, क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, तो बाकी हमारा जो मटेरियल बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मिक्सचर बनेगा। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, क्योंकि ये एसिड अल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, दोनों जो हमारे सब्स्टिट्यूट है, यूनिट है, वो अलग अलग है, तो हमारी आंसर आएगा वो भी अलग आएगा, मिक्सचर आएगा, इनका दोनों का मिक्सचर बनेगा। ओके, चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म में किस तरह से ये होते हैं। ओके, मैकेनिज्म में किस तरह से होते हैं, यहां पर देखें मैकेनिज्म में क्या होता है, लेते हैं एसिड अल्डिहाइड को कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है। ओके, चलिए देखें यहाँ पर CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, ये हमारा एसिड अल्डिहाइड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लटका दें। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है। अब एसिड अल्डिहाइड को हम क्या मजीद कराएंगे, डाइल्यूट प्रोसेस कराएंगे, किसके साथ, NaOH के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaOH आपको पता है क्या देता है, OH आयन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। OH आयन जो है ये इस मोस्ट एसिडिक को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव आउट हो जाएगा, H2O के फॉर्म में यहाँ से चला जाएगा। ओके, यहाँ से चला जाएगा तो जैसे ही जाएगा यहाँ से ये बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, किस पे, इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो जरा यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, CH2CHO एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया, किसको, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया, किससे, एसिड अल्डिहाइड से न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया। ओके, अब देखें यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, क्लियर सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म चल रहा है। ओके, अब देखें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ये क्या है, मोर नेगेटिविटी वाला है। ओके, तो इसे हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एग्जैक्टली जो ये नेगेटिव है इसे किसकी नीड होगी, एक पॉजिटिव की नीड होगी। ओके, तो पॉजिटिव कहां से आएगा, पॉजिटिव देखें यहाँ से CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। एक और एसीटोन का जो है मोल ले लें, एक और में एसीटोन का यूनिट ले लें, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है, याद करें पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है, तो ये नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इससे पॉजिटिव पार्शियल चार्ज पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। ओके, ये जैसे ही अटैक करेगा ये ऊपर से ऑक्सीजन बैठा है, ये अपने जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर से खींच लेगा, ऊपर से खींच लेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने खींच लिए। ओके, यहाँ पर फोकस करें, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, देखें ये जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट था ये सारा का सारा इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, CHO, और यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2 बचा है हमारा। ओके, क्लियर है। अब देखें यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन, ओके, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर और क्या बचा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर आप लगा लें, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके,
इतनी बात क्लियर है, समझ आ रही है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब ये बनी हमारी प्रोडक्ट, ओके। अब इनमें क्या होगा, मजे की बात ये है, देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन ग्रुप है, दैट इज CHO, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे। इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, तो ये क्या देगा, H+ और OH आयन देगा, ओके। वाटर क्या देता है, हमें पता है अमूमन वाटर में क्या होता है, H+ OH आयन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है H2 है, H है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, OH की होगी, ठीक है। यहीं पर हम कंडेंसेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर OH हुआ, ठीक है, OH हुआ, क्लियर है बात। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा क्या है, बीटा कार्बन है, ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, ओके। अब देखें यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरह से लिख दें। ये क्या करा रहे हैं, ये हम कंडेंसेशन करा रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस करा रहे हैं। तो इसका मतलब बीटा कार्बन से OH रिमूव होगा और अल्फा से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो डायरेक्टली क्या रिमूव हो रहा है, हमारा H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ओके। क्या होगा, हमारा डायरेक्टली क्या रिमूव हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, ओके। H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो रहा है यहाँ से, ये देखें, OH और हाइड्रोजन ये दोनों रिमूव होंगे तो H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव होगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ओके। कंडेंसेशन हमारा प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में हमारा जो है बीटा से हमारा OH और अल्फा से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लियर है बात। अब देखें यहाँ से H2O हमारा रिमूव हुआ, बाकी जो हमारा मटेरियल बचा है, ये किसकी फॉर्मेशन हुई है, ये एल्डोल बना है, क्या बना है, एल्डोल बना है, एल्डोल बना है हमारा। एल्डोल से किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर जरा फोकस करें, किसकी फॉर्मेशन हुई, स्पेस कम है, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखें CHO, यहाँ पर CH, ओके, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है CH3, दैट इज CH3। अब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, ये इनैल की फॉर्मेशन हुई, किसकी, इनैल की फॉर्मेशन हुई। अब देखें यहाँ से एल्डोल से कंडेंसेशन करवाया, H2O जो मॉलिक्यूल है हमारा रिमूव हुआ, तो इनैल की फॉर्मेशन हुई, ओके। तो ये बात हुई इसकी मैकेनिज्म की। अब मेक श्योर क्रॉस अल्कोहल का जो मैकेनिज्म है ये आपको मजीद समझ में आया होगा, ओके। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, यहाँ पर हमारा एसिड अल्डिहाइड है, ये खुद से कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एसीटोन है, ये खुद से कैसे रिएक्ट करेगा, ये दोनों खुद एसिड अल्डिहाइड और यहाँ पर एसीटोन ये खुद से कैसे, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटररिएक्ट करेंगे, उससे समझते हैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए। सो चलिए गाइस करते हैं शॉर्ट ट्रिक, उसमें किस तरह से एसीटोन और एसिड अल्डिहाइड होते हैं। सो चलिए अब देखें शॉर्ट ट्रिक में क्या है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है हमारी, क्या है, शॉर्ट ट्रिक, ओके। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक है, ओके। अब इनमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले आप ले लें एसिड अल्डिहाइड को, ओके। एसिड अल्डिहाइड जो है ये क्या प्रोवाइड करेगा, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, कौन से, अल्फा हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब क्या लेंगे, एक और मोल लेंगे, एसिड अल्डिहाइड और एसीटोन को रिएक्ट करा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर एसीटोन को ले लें, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3, ओके। यहाँ पर CH3 है, ये एसीटोन है। अब देखें एसीटोन और एसिड अल्डिहाइड को हम रिएक्ट कराएंगे। मजे की बात ये है, इसमें क्या होगा, इसमें वाटर रिमूव होगा, ओके। H2O जो है हमारा मॉलिक्यूल वो यहाँ से रिमूव होगा, ओके। तो बाकी जो आप यहाँ पर एज इट इज सेम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें CHO, ओके, और यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन चला गया, वैलेंसी बॉन्ड की खाली हो गई, डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, ओके। तो इस तरह से सिंपल शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसका जो जवाब है वो निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एसिड अल्डिहाइड जो है वो खुद से कैसे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, कैसे रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखें कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ओके, और यहाँ पर क्या है, CH है, यहाँ पर 2 इसके जो बॉन्ड है अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। अब देखें ये खुद से कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। अब ये 2 यूनिट हो गए किसके, एसिड अल्डिहाइड के, ओके। इसमें भी क्या होगा, यहाँ से वाटर जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होगा, बाकी जो मटेरियल है वो आप एज इट इज सेम लिख दें। क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेम ही होगा, CHO और यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, ये सेम ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। इसका मतलब इस तरह से भी आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ओके। अब थर्ड नंबर बात करते हैं कि एसीटोन जो है वो खुद से कैसे रिएक्ट कर सकता है। एसीटोन की बात करते हैं, यहाँ पर CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3
इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब देखें इसकी दूसरी यूनिट होगी वो क्या देगी, ऑक्सीजन देगी। ओके, दूसरी यूनिट क्या देगी, ऑक्सीजन देगी। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 है। ओके, अब ये क्या देगा, वाटर यहाँ से रिमूव होगा। यहाँ पर जो बाकी जो हमारा मटेरियल है वो एज इट इज यहीं पे लिख दें, यहाँ पर लिख दें। अब देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3 और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है CH और यहाँ पर क्या आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब देखें यहाँ पर कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट 2 मिथाइल ग्रुप लग गए हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चला गया, बॉन्ड की वैलेंसी खाली हो गई तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से भी आप इस प्रोडक्ट के आंसर निकाल सकते हो। ओके, इस तरह से भी आप शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो। सो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मजीद आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।